एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। तो हम ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं अराउंड 5 to 8 मिनट्स के लिए, जिसमें सिर्फ CAPF 2026 असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमारे कोर्सेज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम पे इतना भरोसा दिखाया और हमेशा दिखाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस भरोसे पर खरे उतरें। अभी भी जब से एग्ज़ाम हुआ है या एग्ज़ाम होने से पहले से ही हमारे पास बहुत बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि एडमिशन कब होंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि 10 अगस्त को हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो या फिर ब्रोशर लेके आएंगे आपके लिए, और 11 अगस्त से आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट करा देंगे। हाँ, वो हमेशा वाली लिमिटेशंस रहेंगी कि सीट कम है तो एडमिशन जल्दी बंद होंगे, वो हमेशा की तरह होते हैं। लेकिन सीट लिमिटेड रखना हमारी मजबूरी है, जैसा आपको भी पता है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम इस बार भी सीट लिमिटेड रखेंगे हमेशा की तरह, और एडमिशन एक ही बार में बंद हो जाएंगे। कोई दूसरा बैच नहीं आएगा, कभी नहीं आता गुरुकुल का कोई दूसरा बैच। जो है, यही रहेगा। 1 साल 1 पेपर 1 बैच, यही गुरुकुल का नियम है और रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस साल हम CAPF के लिए क्या प्रोग्राम लेके आए हैं। तो इस बार एडमिशन हम सिर्फ एक सिंगल बैच में लेंगे, जिसका नाम है पेपर 2 लाइव क्लास बैच। हम सिर्फ एडमिशन इसी में लेंगे। अब कुछ लोगों को उम्मीद है मेंटरशिप की, कि हम मेंटरशिप का बैच लेकर के आएंगे, लेकिन हम मेंटरशिप के एडमिशन्स डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, इससे क्या मतलब है कि हम पेपर 2 के स्टूडेंट्स में से ही अपना मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, हम उन्हीं में से चुन कर 50 कैंडिडेट्स को अराउंड 50 को, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें लगेगा कि कम की ज़रूरत है तो कम ले लेंगे, लेकिन अराउंड 50 कैंडिडेट्स को हम पेपर 2 के बैच से ही सेलेक्ट करेंगे अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमने केवल लास्ट ईयर डायरेक्ट एडमिशन लिए थे। उससे पहले हम मेंटरशिप के एडमिशन डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हम एग्ज़ाम कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, उसके बाद हम मेंटरशिप के एडमिशन्स लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए रिजल्ट बहुत मैटर करता है। देखिए, बहुत आसान है 1000, 1500, 2000 एडमिशन ले करके 10, 12, 15 रिजल्ट देना, लेकिन बहुत मुश्किल है 50 एडमिशन ले करके उसमें से 15, 20, 25, 30 सिलेक्शन देना। 1000, 2000 में से आसान है, 50 में से बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम बहुत ही चुनकर लोगों को लेते हैं, जो मेहनती हैं, जो समय दे सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट देना आसान होता है। शुरू में स्टूडेंट्स कह देते हैं कि हम कोई और एग्ज़ाम नहीं करेंगे, हमारा कॉलेज नहीं है, हमारी कोई जॉब नहीं है, लेकिन 2-3 महीने जैसे जैसे बीतते हैं तो किसी के घर की ज़रूरत के हिसाब से उसे जॉब में जाना पड़ता है, किसी के कॉलेज एग्ज़ाम आ जाते हैं, किसी का कोई और एग्ज़ाम आ जाता है, डाइवर्ट माइंड होता रहता है। तो हमें बहुत ही फोकस्ड माइंड के कैंडिडेट्स मेंटरशिप में चाहिए होता है, जो बिल्कुल लगन से 1 साल 1 पेपर पर पूरा न्यौछावर कर दें और उसे निकाल कर ही दम लें। तो हम इस बार फिर से अपनी पुरानी नीति अपनाते हुए मेंटरशिप के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन में नहीं लेंगे। जो हमारे पास पेपर 2 में बच्चे होंगे, हम उन्हीं में से चुन कर मेंटरशिप के लिए उन्हें अप्रोच करेंगे कि आप चाहें तो हम आपको मेंटरशिप दे सकते हैं। हम डायरेक्ट एडमिशन लेंगे सिर्फ पेपर 2 लाइव क्लासेस में। पेपर 2 लाइव क्लासेस। अब पेपर 2 लाइव क्लासेस वाला बैच क्या है, ये समझिए कि हम वीक में आपको 3 टॉपिक्स, एक एस्से, एक आर्ग्यूमेंट, एक रिपोर्ट, वीक में ये 3 टॉपिक आप लोगों को लिखने के लिए दिया करेंगे एवरी मॉर्निंग। शाम तक आप लोगों को ये लिख करके सबमिट करने होंगे, और फिर इनकी लाइव क्लास होगी। पर टॉपिक लाइव क्लास होगी। जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन हो जाए, नेक्स्ट दिन हो जाए, लेकिन उसी वीक के अंदर विद इन वीक उस टॉपिक की लाइव क्लास होगी, जिसमें आप सभी को गूगल मीट का लिंक मिलेगा। आपको उसमें आना है, और मैं आपको पूरा टॉपिक फ्रॉम 0 to 100 पूरा टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा कि ये टॉपिक है क्या,
ये टॉपिक पूछा क्यों गया है, इस टॉपिक में लिखना क्या है, आप कहाँ क्या लिखेंगे, कौन सी अप्रोच से लिखेंगे, कैसे ये टॉपिक पूरा होगा, इसके अदर डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको कैसे सोचना था, इसके बारे में आपने जो सोचा वो गलत सोचा, सही सोचा, अगर गलत सोचा तो क्यों सोचा, ऐसी सोच आपकी क्यों बनी, आपको ये कैसे सुधारना है, अगली बार आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मतलब A to Z, पेन पकड़ने से लेकर और एक बहुत अच्छा लिखने तक, वो जो स्किल्स, राइटिंग स्किल्स हैं, वो मैं आपको इस लाइव क्लास बैच में दूंगा। पर टॉपिक लाइव क्लास होगी, यानी जितने टॉपिक उतनी लाइव क्लासेस, और ये लगातार चलता रहेगा टिल एग्जाम। ठीक है। अब आप लोग जो मैक्सिमम देखते हो वो ये देखते हो पेपर 2 में कि आप लोगों को कोई टॉपिक दिया जाता है, जो मैक्सिमम जगह पे चलता है वो ये चलता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से मैं उसे सही नहीं मानता, तो मैं दूसरी अप्रोच रखता हूँ। बाकी वहाँ से भी रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आप उसे लिखते हो, सबमिट करते हो, वो किसी अननोन इवेल्युएटर के पास जाता है, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ही होते हैं आप जैसे, जिन्होंने 1-2 बार अटैम्प्ट दे रखा है। तो वो अननोन इवेल्युएटर के पास जाता है, वो अननोन इवेल्युएटर उसमें उसे चेक करता है, 4-5 जगह उस पर राइट क्लिक करता है, राइट टिक करता है, और 2-4 जगह अपने रेड पेन से उसमें इम्प्रूवमेंट्स बता करके भेज देता है। ठीक है, कोई अलग अप्रोच नहीं है, सभी यही करते हैं। लेकिन वो जो इवेल्युएशन अप्रोच है वो आपको वापस मिल गई, आपकी कॉपी आपने पढ़ी, 2-4 लाइनें उसमें लिखी हुई थी कि कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 लाइनें लिखी हुई थी, 10 लाइनें लिखी हुई थी कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन आपको समझ में क्या आया कि आपने जो लिखा वो गलत क्यों लिखा, ये कैसे पता चलेगा, सही क्यों लिखना था, आपने सही क्यों नहीं सोचा, वो कैसे पता चलेगा। वो पता चलेगा लाइव डिबेट करके टीचर के साथ में कि सर मैंने तो ये सोच के लिखा था, और टीचर आपको बताएगा कि नहीं बेटा ये आपने गलत सोचा, ऐसे सोचना था, ये टॉपिक इस पर्सपेक्टिव में आया था। आपको डिमांड समझनी सिखाई जाएगी कि टॉपिक पूछना क्या चाहता था, टॉपिक आया क्यों है। समझ रहे हो। तो ये जो रेड पेन अप्रोच है कि हम इससे ये आपको फीडबैक दे देंगे, वो हो सकता है सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता सही है, तो इसीलिए मैं उसे अपनाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपीरियंस टीचर से सामने से अपने क्वेश्चंस को लेकर के, अपने डाउट्स को लेकर के डिबेट कर पाएँ, बात कर पाएँ, बहस कर पाए, वो आपसे बात कर पाए, आप उनसे बात कर पाए, तब सीख होती है। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो सामने बैठ करके जब तक आप फेस टू फेस किसी से बातें नहीं कर लेते तो वो लर्निंग कैसे हुई। ऐसे तो आप यूट्यूब पे भी देख लेते हो कि भाई कोई आया पढ़ा के चला गया, लेकिन आपके जो मन के डाउट्स थे वो तो आपके मन के मन में रह गए। जब वो मन के मन में रह गए तो फिर क्या ही सीख लिया। फिर तो ये था कि हम 1 डाउट लेके गए, 4 डाउट लेके आ गए। हम तो सिर्फ ये सोच के गए थे कि लिखेंगे कैसे, वहाँ जाके तो पता चला कि यार 70 चीज़ें और हैं, अब ये कैसे करें। इसीलिए टीचर का आपके सामने बैठा हुआ होना, उसका आपसे बात करना, आपका उससे बात करना, 2 वे कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के प्रोसेस में। तो हम लाइव क्लास आपके लिए लेके आएंगे इसमें कि आप हमारे सामने बैठेंगे, हम आपके सामने बैठेंगे, मैं आपको पहले पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये टॉपिक कैसे है, क्यों आया, क्या सोचना था, क्या लिखना था, कैसे लिख सकते थे, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि जिसे डाउट है हाथ उठाइए और चलिए बात करते हैं, और पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के डाउट पे हम उससे बात करेंगे। ये बात आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल कोई नया नहीं है, आपका भी ट्रस्ट है, हमारा भी ट्रस्ट है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलती है और कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये अब हमारा इसमें लाइव प्रोग्राम होगा। इसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिखाने के लिए है, इवैल्यूएट करने के लिए नहीं। इवैल्यूएट करने के लिए लास्ट में हम टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ में भी हम इवैल्यूएशन लाइव ही करते हैं कि भाई आपने कॉपी दे दी, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे सामने बैठे हुए हो लाइव मीट में कि आपने ये यहाँ क्यों लिखा, ये गलत लिखा, वो सही लिखा। हम आपसे बात करते करते कॉपी चेक करते हैं, ना कि 4-5 जगह बस ये राइट टिक कर दिया और कुछ फीडबैक दे दिया। नहीं, हम सामने बैठा के चेक करते हैं उसमें भी। तो इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज़ के लिए छोड़ दीजिए, इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है सीखने की, समझने की, सोच बनाने की, थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की। यही थॉट प्रोसेस सिर्फ पेपर 2 में काम नहीं आता बच्चे, यही थॉट प्रोसेस आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, यही थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में भी काम आएगा कि आप सोचते कैसे हैं, आप चीज़ों को देखते कैसे हैं, आपका व्यू पॉइंट कैसे है, आप कैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्ड करते हैं, चीज़ों की कितनी जानकारी है, कितने गहराई में उसे समझते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है दुनिया को, कैसे है।
तो ये थॉट प्रोसेस बिल्ड करना होता है, ये क्लासेस से होगा, लाइव क्लासेस से, बहस से होगा, डिबेट से होगा, आपके और मेरे बीच से होगा। ठीक है, तो इसमें इवैल्यूएशन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लाइव क्लासेस हैं, पर्टिकुलर लाइव क्लास है, एक हफ्ते में 3 टॉपिक, 3 लाइव क्लासेस। और हम इसी में से जो बच्चे इस बैच में एडमिशन लेंगे उन्हीं में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ले लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वालिटी बरकरार रखनी है, तो हम इसी में से ले लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, जो आप लोग बोलते हो कि फ़ी कितनी, देखिए फ़ी, हाँ मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये बोला जाता है कि गुरुकुल कॉस्टली है, लेकिन गुरुकुल 95% फ्री है। 95% तक जो हम चीज़ें देते हैं वो सब फ्री देते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, कोचिंग हो, क्लासेस हो, पीडीएफ्स हो, कुछ भी हो, हम वो लगभग फ्री देते हैं। लेकिन हम कुछ ही प्रोग्राम्स पेड चलाते हैं, जैसे जिनमें से एक है CAPF और एक है CSC के मेंटरशिप या राइटिंग प्रोग्राम्स, जिन्हें हम पेड चलाते हैं। बाकी लगभग सारी चीज़ें हम फ्री देते हैं, जैसे अभी IB का चल रहा है वो भी फ्री चल रहा है, इंटरव्यू का हम आपको देंगे, फ्री देंगे, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी फ़ी थोड़ा हायर साइड पे हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हायर साइड पे किससे, कंपैरेटिव किससे, यस बाकी इंस्टीट्यूट से हो सकती है। मैं नहीं कह रहा सबसे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत महंगी फीस है, 40 50 हज़ार तक लिया जाता है। लेकिन एक आम पे मैं देखूं तो हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा हाई हो सकता है। मैं मिनिमम लो करने की कोशिश करते हैं हम इसे हर बार, लेकिन अगर आप उसे एक नॉर्मल लाइफ के नज़रिए से देखो तो वो एक 5th क्लास के बच्चे के ट्यूशन फीस से भी कम है, जो कि हम अगेन इस बार फिर से पिछली बार की ही तरह हमने बढ़ाई नहीं है, फ़ी उतनी ही है, 1000 रुपीज़ पर मंथ, यानी एक ट्यूशन क्लास के बच्चे की फ़ीस जितनी ही है। लेकिन जब हम आप इसे सबमिट करेंगे तो आप इसे 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 3 मंथ के लिए, यानी कि एक बार में 3000। अगर आप पूरे साल पढ़ते हैं तो गुना 4 बराबर 12। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ पर मंथ, और ये क्लस्टर्स में 3 महीने के में सबमिट होगी। तो ये फीस मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे की ट्यूशन फीस भी 2000, 2500, 3000 तक है पर मंथ। तो ये तो आपके लिए UPSC है, और हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं मंथ में लगभग 12 से 14 टॉपिक के बीच में एक्स्ट्रा भी। और इसके साथ साथ जब आप इस बैच में एडमिशन ले लेंगे तो हम आपको कुछ सर्विसेज साथ में देंगे, जिसमें है एक है एक्स्ट्रा टास्क, जिसमें आप अपने हाथ से टास्क किया करेंगे और ये आपकी नॉलेज एनहेंस करेगा, और बाकी है डाउट सेशंस, वो हम इसमें एक्स्ट्रा कराएंगे, ये हम आपको इसके साथ में देंगे। दोनों ये एड ऑन्स हैं जो इसके साथ मिलेंगे, और बाकी मेंटरशिप हम इन्हीं बच्चों में से सेलेक्ट करेंगे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे। हमने इसमें EMI का ऑप्शन इसलिए दिया है 3 मंथ के क्लस्टर में, ताकि अगर हो सकता है कि हमारी पढ़ाने की क्षमता अलग हो, किसी की समझने की क्षमता अलग हो, उसे अच्छा ना लगे, तो ऐसा ना हो कि पूरे साल की फीस दे करके उसे ये लगे कि मैं तो फंस गया। तो अगर उन्हें ये लगता है 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसीलिए हमने इसे 3 मंथ के क्लस्टर्स में रखा। तो सिंगल बैच एडमिशन है, पेपर टू लाइव क्लास, फ़ी ये है। प्रोसेस में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद अपनी फ़ी सबमिट करनी है, और फिर आपको एक ग्रुप लिंक आपके मेल पे आ जाएगा बिफोर 5 सितंबर। हम 5 सितंबर से शुरू करेंगे, बिफोर 5 सितंबर। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें इसी बैच में कवर हो जाएंगी। पेपर 2 आप भरोसा रखिए, करके देखिए भरोसा, मैं ये नहीं कह सकता रखिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं चैनल पे, जिन्हें है उन्हें है, जो नए हैं उन्हें बता दूं, भरोसा करके देखिए, निराश नहीं करेंगे। पेपर 2 में आपको कहीं से कहीं तक इतना भी 0% भी, ठीक है, 0 से 100 तक जाने में 1% भी अदर एफर्ट नहीं लगेगा। जो हम कराएंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और अगर आप मेंटरशिप में अप्लाई करते हैं, बाद में हम पूछेंगे इन्हीं बच्चों से कि जिनको मेंटरशिप में आना है, और उनसे बात करेंगे और उन्हें देखेंगे कितने फोकस्ड हैं, और अगर आप मेंटरशिप में आते हैं तो फिर पेपर 1 की जिम्मेदारी भी हमारी।
फिर कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी आपके सिलेक्शन तक। मेंटरशिप की फ़ी कुछ नहीं है, फ्री है, लेकिन सेलेक्ट हम केवल इन्हीं लोगों में से करेंगे जिन्होंने पेपर 2 में एडमिशन लिया है। तो इसकी फ़ी भी आप पेपर 2 की फ़ी ही मान सकते हैं, ये वही 1000 रुपीज़ पर मंथ। फिर हम उसमें पेपर 2 भी इसी में करा देंगे, मेंटरशिप के लिए अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 3 PM हमारे बोर्ड संपर्क बोर्ड पर मैसेज कर सकते हैं। ये आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, यही हमारे CAPF के इस बार के प्रोग्राम हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही लाइव क्लासेस में।